सामने नहीं आता है और अब भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रहते हुए अपर्णा यादव का बयान सामने आ जाना की है। देखिए, मुलायम सिंह यादव के बारे में आप अगर देखेंगे तो लगभग 7-8 साल तक, जब तक मोदी जी का कह सकते हैं काल रहा, मोदी मैजिक। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान सामने आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच में एक बयान ऐसे सामने आया है जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। वो बयान किसका है, क्या बयान दिया गया है और इस बयान के क्या मायने हैं, इस पर आज हम विस्तार से जरूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बगावत का इस्तेमाल किया जा रहा था, बगावत जैसे शब्दों को लेकर बात की जा रही थी। क्या वो बगावत हो ही नहीं रही है, क्या उसको इस हिसाब से दिखाया जा रहा है? क्या है आखिरकार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की स्थिति और चुनावों में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का सियासी दंगल। जी हां, उपचुनाव के सियासी दंगल में मैंने एक नाम का जिक्र किया था, बयान का जिक्र किया था। वो नाम कोई और नहीं, वो मुलायम परिवार का हिस्सा है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, जिनको लेकर ये खबरें सामने आ रही थी कि वो बीजेपी से नाराज चल रही हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रही हैं। लेकिन एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में अखिलेश यादव भी मौजूद थे, अपर्णा भी आई और बड़े बड़े चेहरे उसमें आए। उसमें अपर्णा यादव ने एक बयान दिया। वो बयान मैं बता दूं, उसके बाद मैं सर के पास चलूंगा। वो बयान ये है कि उन्होंने कहा कि अगर नेताजी आज जिंदा रहते तो सपा का विलय बीजेपी में हो जाता। ये बहुत बड़ी बात है और इस बात के बहुत बड़े मायने भी हैं। और अब मैं सर के पास चलूंगा। सर हमारे साथ इस वक्त जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, अपर्णा यादव को लेकर ये खबरें चल रही थी कि वो बीजेपी से नाराज चल रही हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उन्हें चुनाव में नहीं उतारा गया। लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान अपर्णा यादव अगर ये बोलती हैं कि अगर नेताजी आज जिंदा रहते तो सपा का विलय बीजेपी में हो जाता, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सपाइयों को तो घेरने के साथ साथ अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ना तो कोई बगावत हो रही है और ना ही बीजेपी में जाकर वो नाखुश हैं। देखिए राहुल, अपर्णा यादव के बारे में मेरे ख्याल में जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, बहुत ज़्यादा बड़बोलेपन में दिया। आप देखिए, कुछ दिनों पहले यही अपर्णा यादव थी, बीजेपी से नाराज होकर कहीं कहीं कह सकते हैं घूम रही थी। लगातार चर्चा थी कि सपा में शामिल हो सकती, क्योंकि जिस उम्मीद में बीजेपी के अंदर वो शामिल हुई थी, अभी तक वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है और ले देकर उनको महिला का आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। उस बात को लेकर बहुत खफा थी और पद को लेना ही नहीं चाहती थी। खुद अमित शाह ने उनको फ़ोन किया, तमाम बीजेपी के नेताओं ने फ़ोन किया। उसके बाद कहीं जाकर सीएम योगी ने बुलाया, बातचीत की, तब कहीं जाकर वो राजी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की बात वो अब सपा के लिए कर रही हैं, उसी तरह की बात कुछ दिनों पहले बीजेपी के लिए वो करती हुई नजर आ रही थी। तो अब हो सकता है अपने आप को ज्यादा भाजपाई दिखाने के लिए वो इस तरह के बयानों का इस्तेमाल कर रही हैं। क्योंकि मुझे याद है कि एक समय मुलायम सिंह यादव ने किसी संदर्भ में मोदी जी की तारीफ की थी। लेकिन देखिए, तारीफ करना और पार्टी में विलय कर लेना दोनों अपने आप में बहुत अलग बात है। अगर ऐसा होता तो मुलायम सिंह यादव जी ने तकरीबन 92 में अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश किया था और होते होते अगर देखा जाए तो लगभग 40 साल से भी ज़्यादा इस पार्टी को हो गया है, लगभग 30-35 साल हो गया है लगभग, तो आप मान के चलिए। लेकिन उस दौरान जिस तरह की लड़ाई उन्होंने उत्तर प्रदेश में लड़ी है और बीजेपी के खिलाफ लड़ी, आप देखिए कई बार मुख्यमंत्री भी रहे मुलायम सिंह यादव, कई बार कह सकते हैं कि बड़े बड़े ओहदों पे काम किया, रक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन कभी भी बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो राजनीति बड़ी स्पष्ट थी कि मैं अगर बीजेपी की विचारधारा से अगर सहमत नहीं हूं या उस तरफ नहीं जाने का इच्छुक हूं तो वो नहीं गए। पूरा जीवन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में लगाया। तो ऐसे में इस तरह का बयान देना अपने आप को ज़्यादा भाजपाई दिखाने का कह सकते हैं एक प्रयास ज़रूर हो सकता है। अपर्णा यादव को इस तरह के बयानबाजी के बाद कुछ फ़ायदा मिलता हुआ नजर आया। ये अपर्णा यादव कह रही थी कि भाई अपने परिवार के खिलाफ मैं किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगी, भले ही मुझे उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट चुनाव लड़ा लीजिए, तमाम तरह की बातें थी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अपर्णा यादव जिस स्थिति में इस वक्त चल रही हैं वो बीजेपी में उनके लिए बहुत मुफीद नजर नहीं आता है। और हर कोई ये बात कह रहा है कि भाई जिस तरह से 2.5-3 साल का वक्त उनको हो गया बीजेपी के अंदर, उनको कोई बड़ा पद मिलना चाहिए था, लोकसभा की सीट उनको मिलनी चाहिए थी, उनको विधानसभा में मौका मिलना चाहिए था, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर दिया गया। तो अब ऐसे में
इस तरह की बात करें, कहीं न कहीं वो खुद को सुर्खियों में लेकर आना चाहती हैं, खुद को एक लेवल पे लेकर आना चाहती हैं कि राजनीति में जिसके ज़रिए उनको फ़ायदा मिल सके। लेकिन ऐसा बहुत कम लग रहा है राहुल कि यहाँ पर अपर्णा को कोई बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और देखिए, सपा के लिए जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है, वो इसलिए भी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि गलत साबित हो सकती है कि आप देखिए, बीते 2024 की बात करें तो यही समाजवादी पार्टी है जो लगभग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत कमज़ोर नज़र आती थी, बहुत कह सकते हैं कि कुछ ही गिनी चुनी सीटों पर नज़र आती थी। 2019 में सपा के पास में महज 5 सीटें आई थी और 2024 आते जिस तरह का मैजिक क्रिएट किया अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने, और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को भी कह सकते हैं कि अपने आप को ए साबित किया, तो बीजेपी को उन्होंने बी साबित कर दिया। तो ये जो होता है कि अपने आप को कैसे मजबूत करना है, कैसे ताकतवर बनाना है, वो अखिलेश यादव सीखना चाहिए कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी अपनी पार्टी को मजबूत किया, खुद को मजबूत किया और बीजेपी को एक तरीके से दोयम दर्जे की पार्टी उन्होंने उत्तर प्रदेश में साबित कर दिया कि भाई आप दूसरे पायदान पर जाइए, पहला जो पायदान है वो हमारे लिए है। तो ऐसे में अपर्णा यादव जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई तर्क है, कोई आधार है। वो सिर्फ अपने आप को बेहतर भाजपाई साबित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। सर, एक छोटा सा सवाल, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कैंडिडेट उतार दिए गए हैं भाजपा की तरफ से, और इन सब के बीच में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये दिखाती हैं कि पॉजिटिव साइन है, और सीधे सीधे तौर पर वो ये भी बताती हैं कि ना तो वो नाराज़ हैं, ना बगावत जैसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये कहा गया कि जब महिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दी गई तो वो एक बहुत छोटा सा पद था, वो टिकट जैसी चीज़ों की मांग कर रही हैं, क्योंकि अब उन्हें शायद विधायक बनना है, सांसद बनना है, आगे और जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको समेटते नजर आए। लेकिन इस तरीके की जो बयान अपर्णा ने दिए, क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका ये बयान बहुत सही साबित होगा और फिर पार्टी कुछ ना कुछ उनको लेकर जरूर सोचेगी भी? वही बात मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है खुद को ज़्यादा बड़ा भाजपा बताने के चक्कर में उन्होंने इस तरह का बयानबाजी की है। देखिए, मुलायम सिंह यादव के बारे में आप अगर देखेंगे तो लगभग 7-8 साल तक, जब तक मोदी जी का कह सकते हैं काल रहा, मोदी मैजिक रहा, मोदी की लहर रही, वह कह सकते हैं मुलायम यादव उनके खिलाफ लड़ते रहे। आप देखिए 2019 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव किस लेवल के नेता थे, किस तरह से राजनीति करते हुए नजर आते थे। नेताजी हर कोई उनको कहता है और ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताता है, उनकी सब पार्टियों के अंदर बड़ी पूछ मानी जाती थी, सब लोगों को मिलाकर चलने वाले वो नेता थे। तो ये जो बातें कही जा रही हैं, बिल्कुल मैं भी ऐसा मानता हूँ कि खुद को शायद फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सब बातें कही जा रही, लेकिन क्या वाकई बीजेपी उनकी तरफ मेहरबानी करेगी? आप देखिए कि उनको जो पद भी दिया गया है वो कोई बहुत बड़ा ओहदे का पद नहीं है। जब पद का अनाउंसमेंट हुआ तो खुद अपर्णा यादव भी उनसे नाराज़ हो गई बीजेपी से कि भाई ये पद मैं ग्रहण नहीं करूंगी। तो पहली बात तो ये है कि अपनी पार्टी के अंदर जो मतभेद है उनको वो सुलझाना चाहिए, उनके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो अब सपा के ऊपर निशाना साध रही है, मुलायम सिंह यादव के ऊपर बात करें, जाहिर बात है कि अब जो अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई बड़ा पलटवार आ सकता है। अब तक दोनों एक दूसरे के ऊपर बात करने से बचते रहे हैं, लेकिन अब जब इतनी बड़ी बात अपर्णा यादव ने कही है तो आप ये मानकर चलिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अब कोई बड़ा बयान निकलकर सामने आएगा। अब क्या राजनीतिक तौर पर ही देखें, आपस में जो मतभेद हैं क्या वो उभर कर सामने आएंगे, या जो अपर्णा यादव ने शुरुआत की इस तरह की बयानबाजी की, ये बयानबाजी आगे बढ़ती हुई नजर आई। क्योंकि देखिए चुनावों का माहौल है, जाहिर बात है कि सपा भी इस कह सकते हैं बयान का पलटवार जरूर करती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए, सर ने अखिलेश यादव का जिक्र किया है, मैं चाचा शिवपाल का भी जिक्र कर लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कुछ समय पहले कुछ नेताओं के बयान सामने आए थे, जिनमें अखिलेश यादव, शिवपाल और कई बड़े नेता थे, जिनका ये बयान सामने आया था कि भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव का अपमान हो रहा है या तिरस्कार हो रहा है। ये बयान इसलिए दिए गए, क्या वाकई सपाइयों को हमदर्दी है या भारतीय जनता पार्टी में फूट डालने की कोशिश की गई कि अपर्णा के जरिए बीजेपी में बगावत डाली जाए, ताकि बगावत हो और इसका फायदा कौन उठाए? समाजवादी पार्टी उठा सके। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नाज़मीन जो हमारे सहयोगी हैं वो भी मौजूद हैं, और सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले क्या समाजवादी पार्टी जो है वो सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो फंसती नजर भी आ रही है। हालांकि करहल से ना सही, क्या आने वाले वक्त में किसी
और सीट से बीजेपी उन्हें बड़ी जगह दे सकती है। नाज़मीन, अपर्णा यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान जो बीजेपी को लेकर बयान दिया है, ये सीधे तौर पर बताता है कि क्या वाकई बीजेपी आगे आने वाले वक्त में अपर्णा को लेकर कोई बड़ी जिम्मेदारी, या जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा कि महिला उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी, कुछ ऐसा उनको दिया जा सकता है? देखिए, उनके इस बयान के आधार पर तो यही समझा जा रहा है कि आखिरकार जो परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, जो परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहती थी, आखिरकार करहल विधानसभा सीट पर संकेत मिल रहे थे कि अगर बीजेपी यादव चेहरा ही उतारेगी, परिवार का चेहरा उतारेगी, वो अपर्णा यादव हो सकती हैं। लेकिन अपर्णा यादव का नाम सामने नहीं आता है और अब भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रहते हुए अपर्णा यादव का बयान सामने आ जाना कि अगर नेताजी जिंदा होते, मुलायम सिंह यादव रहते, तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विलय हो जाता है। एक बड़े गठबंधन की बात वो करती हुई नजर आ रही हैं। कहती हैं कि एक वक्त पर खुद मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और आज हर कोई उनके नेतृत्व में काम करता है, हर कोई उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है। यानी कि अपर्णा यादव अब ये संकेत दे रही हैं कि अब तक, यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आई और अब तक विधानसभा चुनाव से लेकर राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, अब तो उपचुनाव भी नज़दीक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने के आधार पर उन्हें एक बार भी मौका नहीं दिया। तो बड़ा कारण यही सामने आता है कि अब अपर्णा यादव को भी झुकना पड़ेगा या अपर्णा यादव को अपने परिवार के खिलाफ उतरना पड़ेगा। जो लोकसभा में मैनपुरी से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ऑफर अपर्णा यादव को कर रही थी, अब कहीं ना कहीं अगर बीजेपी कोई भी सीट अगर अपर्णा यादव को देती है तो अपर्णा यादव जरूर तैयार नजर आएंगे। लेकिन उपचुनाव में मुझे नहीं लगता है कि अब कोई मौका मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कि तमाम सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मीरापुर जयंत चौधरी की पार्टी को दे दी गई है, एक विधानसभा सीट बाकी है, उस पर अभी तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक है। उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष बन चुकी हैं। एक जिम्मेदारी तो वैसे ही अपर्णा यादव को बीजेपी ने लंबे समय बाद जाकर दी है। जहां तक है कि अगर अपर्णा यादव को मौका मिलेगा तो अब 2027 में मिलेगा। अगर उस वक्त भी मौका नहीं मिलता तब ये सामने आएगा कि अपर्णा यादव का बयान क्या अपर्णा यादव पर ही भारी पड़ रहा है या बीजेपी उनके समक्ष कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी। और देखिए, इस उपचुनाव में तो उम्मीद अपर्णा यादव को लेकर नहीं है, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि एक सीट ऐसी है जहां पर अभी बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। वो सीट मिल्कीपुर सीट है। उस सीट पर चुनाव आयोग ने अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं किया है। तो ऐसे में उपचुनाव से पहले ये बयान अपर्णा यादव के लिए बहुत सही साबित हो सकता है। और अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव ने कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता दिया है कि वो बीजेपी के साथ ही हैं, यानी कि सपा में जाने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब क्या अगला कदम बीजेपी का अपर्णा यादव को लेकर रहेगा, ये बहुत बड़ी बात रहेगी और देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।